मक्का के गम वो अंधेरों के साल में हजरत मोहम्मद ने ताइफ का वो तारीखी सफर किया जो सब्र, इस्तकामत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की आली मिसाल है। इस वाक़ये में नबी ने ना सिर्फ शदीद तकालीफ बर्दाश्त की बल्कि दुश्मनों के सामने भी अपनी रहमत और अखलाक की अंतहा दिखाई। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर के जज्बात, मुश्किलात और सबक आमोज लम्हात की गहराई में, ताकि हर मुसलमान अपने ईमान और सब्र में रोशनी पा सके। मक्का की फजाओं में एक अजीब सी उदासी और हब्स था। ये नबूत का 10वां साल था, वो साल जिसे तारीख ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा। मक्का की गर्म हवाएं सिर्फ जिस्मों को नहीं झलसाती थीं बल्कि मुसलमानों के दिलों पर भी भारी थीं। हजरत मोहम्मद जो रहमतुल आलमीन है, अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। कुछ ही उर्सा कबल उनके सबसे बड़े सहारे उनके चचा अबू तालिब, जो कुरैश के सामने एक ढाल बनकर खड़े रहते थे, इस दुनिया से रुखसत हो गए। अभी उस जख्म से खून रस ही रहा था कि वो हस्ती भी दागी मुफारकत दे गईं, जिन्हों ने सबसे पहले ला 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 अल्लाह की गवाही दी थी। हजरत खदीजा अल-कबरी रज़ियल्लाहु अन्हा, वो रफीक़िया हयात जो घर के अंदर सुकून का बायस थीं, और अबू तालिब जो घर के बाहर हिफाजत की अलामत थे। दोनों के चले जाने से मक्का के कुफार शेर हो गए थे। अब गलियों में चलते हुए कभी नबी के सर मुबारक पर खाक डाली जाती, कभी सजदे की हालत में ऊंट की औझड़ी रखी जाती। कुरैश की बदतमीजियां हद से बढ़ चुकी थीं। मक्का की जमीन अल्लाह के रसूल पर तंग कर दी गई थी। एक शाम जब सूरज मक्का की पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो रहा था और शफक की सरखी आसमान पर फैली हुई थी, नबी करीम ने हरम की तरफ देखा। इनकी मुबारक आंखों में अमद का दर्द था। उन्होंने सोचा कि अगर मक्का की जमीन बंजर हो चुकी है तो क्यों ना किसी और जमीन पर इस्लाम का बीज बोया जाए। शायद वहां के दिल नरम हों, शायद वहां अल्लाह का नाम लेने वाले मिल जाएं। यहीं से एक तारीखी सफर का इरादा बना, सफर ताइफ। ये कोई शाहाना सफर नहीं था, ना कोई घोड़ा, न कोई लश्कर और न ही कोई बहुत बड़ा काफिला। सिर्फ दो हस्तियां थीं, एक अल्लाह के आखिरी नबी और दूसरे उनके मना बोले बैठे और वफादार साथी हजरत ज़ीद बन हारिसा रज़ी अल्लाह इना। मक्का से ताइफ का फासला तकरीबन 60 मील था। रास्ता दुश्वार गुजार, पहाड़ी और पथरेला था, लेकिन उससे ज्यादा दुश्वार वो उम्मीद थी जो लेकर वो जा रहे थे। बाबदौम, उम्मीद का सफर और सर्द महरी। जब ये दो मुसाफिर ताइफ की हुदूद में दाखिल हुए तो वहां की हरियाली और बागात ने उनका इस्तकबाल किया। ताइफ मक्का के बराकस एक सरसब्ज और शादाब इलाका था। यहाँ बनो सकीफ का कबीला आबाद था, जो अपनी दौलत, ताकत और बदप्रस्ती, लात की पूजा में मशहूर था। नबी करीम के दिल में उम्मीद की एक शमा रोशन थी। उन्होंने सोचा था कि शायद ये लोग कुरैश के दबाव से आजाद होकर हक की बात सुनेंगे। आप सीधे बनो सकीफ के सरदारों के पास गए। ये 3 भाई थे, अब्द यालेल, मसूद और हबीब। ये तीनों एक ऊंची नशस्त पर बैठे अपनी शान व शौकत का मुजाहिरा कर रहे थे। जब नबी करीम वहां पहुंचे और बड़ी नरमी, शाइस्तगी और हिकमत के साथ उन्हें अल्लाह की वहदानियत और बदप्रस्ती तर्क करने की दावत दी, तो तवक्का ये थी कि वो कम इज कम मेहमान नवाजी के तकाजों का ख्याल रखेंगे। लेकिन जो जवाब मिला वो दिल को चीर देने वाला था। एक भाई ने हकारत से मना फेरते हुए कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है तो मैं काबे के पर्दे फाड़ दूं, यानी ये नामुमकिन है। दूसरे ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला था जिसे वो नबी बनाकर भेजता? तीसरे ने तो हद ही कर दी, वो बोला, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। अगर तुम सच्चे नबी हो तो तुम्हारी शान बहुत बड़ी है कि मैं तुमसे बात करूं, और अगर तुम झूठे हो तो तुम इस लायक नहीं कि मैं तुमसे मुखातब हूं। ये अल्फाज तीरों की तरह थे जो कल्ब अतहर पर लगे। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये तजलील थी। लेकिन कुर्बान जाएं, इस नबी के अखलाक पर आपने गुस्सा नहीं किया। आपने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो न मानो, लेकिन कम से कम इस बात को अपने तक रखना। कुरैश को यह मौका न देना कि वो कहीं कि मोहम्मद को ताइफ वालों ने भी धत्कार दिया। लेकिन वो बदबख्त सरदार शराफत की जबान से नावाकिफ थे। उन्होंने न सिर्फ उस दरख्वास्त को ठुकराया बल्कि अपने शहर के ओबाश नौजवानों, गुलामों और लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, इस शख्स को हमारे शहर से निकाल दो, ये दीवाना है। बाब सौम, आजमाइश की अंतहा, खून और पत्थर। ये तारीख इस्लाम का वो लम्हा है जिसे लिखते हुए कलम कांपता है। रहमतुल आलमीन, जिनके कदमों की धूल पर कायनात निछावर, वो ताइफ की गलियों में तन्हा थे। शहर के शरीर लड़के और औबाश जमा हो गए। उन्होंने 2 कितारें बना लें। जब रसूलुल्लाह उनके दरमियान से गुजरने लगे तो पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ये छोटे कंकर नहीं थे,
ये नोकीले पत्थर थे। वो जालिम नबी करीम के टखनों और पांव का निशाना लेते। पत्थर लगते मुबारक जल्द फट जाती और खून बहने लगता। जब दर्द की शद्दत से नबी बैठ जाते तो वो बाजुओं से पकड़कर आपको खड़ा करते और फिर पत्थर मारते। साथ साथ वो गालियां दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे और कहकाए लगा रहे थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु दीवाना वार अपने महबूब के गर्द घूमते। कभी दाएं से पत्थर रोकते, कभी बाएं से, कभी आगे से। ज़ैद का सिर फट गया, जिस्म लहूलुहान हो गया, लेकिन उनकी फिक्र सिर्फ ये थी कि कोई पत्थर रसूल अल्लाह को ना लगे। मगर पत्थरों की बारिश इतनी शदीद थी कि ज़ैद की ढाल भी नाकाफी हो गई। नबी करीम के जूते मुबारक खून से भर गए, खून जम गया और जूते पांव से चिपक गए। जिस्म मुबारक का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां जख्म ना हो। ये वो नबी हैं जिन्होंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। आज वो अपने खून में लथपथ ताइफ की गलियों से निकल रहे थे। तकरीबन 3 मील तक ये बदबख्त गरवा पीछे लगा रहा, यहां तक कि आप ताइफ की आबादी से बाहर निकल आए। बाब चहारम, अंगूरों का बाग और एक गुलाम की हदायत। शहर से बाहर थिकन और दर्द से चौर नबी करीम ने एक बाग की दीवार के साए में पनाह ली। ये बाग मक्का के 2 सरदारों अतबा और शीबा रबिया के बेटों का था। इत्तेफाकों से वो दोनों वहां मौजूद थे। अपने दुश्मनी कबीला के फर्द को इस हाल में देखकर बावजूद कुफ्र के उनके दिल में भी थोड़ी सी कबायली हमियत या तरस जागा। नबी करीम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। जिस्म जख्मों से चूर था, दिल गम से बोझल था। यहां इस तन्हाई में आपने अपने रब से जो मुनाजात की वो तारीख की सबसे दर्दनाक और मोहब्बत भरी दुआ है। दुआए ताइफ। आपने आसमान की तरफ देखा और अर्ज की, हे अल्लाह, मैं तुझ ही से अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों के सामने अपनी रिसवाई का शुक्वा करता हूं। ऐ अरहमुर राहमीन, तू कमजोरों का रब है और तू ही मेरा रब है। तो मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी अजनबी के जो मेरे साथ सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया? फिर फरमाया, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे उन मुसीबतों की कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा वसीया है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पुनाह मांगता हूं जिससे अंधेरे रोशन हो जाते हैं और जिससे दुनिया वो आखिरत के मामलात सनूर जाते हैं, कि मुझ पर तेरा गदब नाजिल हो या तो मुझसे नाराज हो जाए। मैं तुझे मनाता रहूंगा यहां तक कि तो राजी हो जाए। और नेकी करने की ताकत और बराई से बचने की हिम्मत तेरे बगैर मुमकिन नहीं। ये दुआ नहीं थी, ये अब्दियत की अंतहा थी। ये शिकवा नहीं था, ये महबूब से राज व नियाज था। इधर अतबा और शेबा ने अपने ईसाई गुलाम आदास को बुलाया, जो नीनवी इराक का रहने वाला था। उन्होंने उसे कहा कि 1 प्लेट में अंगूर रखो और इस मुसाफिर को दे आओ। आदास अंगूर लेकर आया और नबी के सामने रख दिए। आपने हाथ बढ़ाया और फरमाया, बिस्मिल्लाह। आदास चूनक गया। उसने कहा, इस इलाके के लोग तो ये कलमात नहीं कहते। नबी ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम कहां के हो और तुम्हारा दीन क्या है? आदास ने कहा, मैं ईसाई हूं और नीनवी का रहने वाला हूं। नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा, मर्द सालेह यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम के शहर से? आदास की हैरत की अंतहा ना रही। वो बोला, आप यूनुस बिन मती को कैसे जानते हैं? यहां तो कोई उनका नाम भी नहीं जानता। नबी ने फरमाया, वो मेरे भाई हैं। वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूं। यह सुनना था कि उदास जज्बातों पर काबू ना रख सका। वो आगे बढ़ा, नबी के सर को चौमा, हाथों को चूमा और पांवों को बोसा दिया। वो पहचान गया कि ऐसी बातें और ऐसा नूर सिर्फ नबूत का हो सकता है। दूर खड़े अतबा और शेबा ये देखकर कहने लगे, लो, उसने हमारे गुलाम को भी बिगाड़ दिया। बाब पंजम, पहाड़ों का फरिश्ता और अजीम तरीन फैसला। अंगूर खाकर और थोड़ा सिस्ता कर आप वहां से रवाना हुए। जब आप मकाम कर्न तालिब पर पहुंचे तो अचानक सिर उठाया, देखा कि एक बादल ने साया किया हुआ है। इस बादल में हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब्राइल अमीन ने पुकारा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप की कौम की बातें सुन लें जो उन्होंने आपसे की और जो सलूक उन्होंने किया। अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, आप जो चाहें उसे हुक्म दें। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज की, ऐ मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं उन दोनों पहाड़ों इख्शबीन को मिला दूं और ताइफ वालों को उनके दरमियान पैस कर रख दूं। जरा तसव्वुर करें, वो लोग जिन्होंने पत्थर मारे, खून बहाया, तजलील की, अब बदला लेने का पूरा अख्तियार नबी के पास है। सर्फ एक इशारा और ताइफ का नाम और निशान मिट जाता। तारीख में ऐसा मौके है जब किसी के पास मुकम्मल ताकत हो और सामने दुश्मन हो, इंतकाम के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और था। ये रहमतुल्लिल आलमीन थे। आपके चेहरे पर दर्द था, लेकिन इंतकाम की आग नहीं थी।
آپ نے پہاڑوں کے فرشتے کو جواب دیا، نہیں، بلکہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ وہ اخلاقی فتح تھی جس نے آسمان والوں کو بھی حیران کر دیا ہوگا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا، لہولہان ہو کر ہدایت کی امید رکھنا، یہ صرف محمد عربی کا حوصلہ تھا۔ باب ششم، واپسی اور جنات کی حاضری۔ طائف سے واپسی پر رات ہو گئی۔ نبی کریم نے وادی نخلا میں قیام کیا۔ رات کا سناٹا تھا۔ آپ نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس درد، اس سوز اور اس کیفیت میں پڑھی جانے والی تلاوت کی تاثیر ہی کچھ اور تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، انسانوں نے پتھر مارے، لیکن جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے قرآن کی آواز سنی تو رک گئے۔ وہ ایک دوسرے کو خاموش کرانے لگے۔ خاموش رہو، سنو۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف دائی بن کر لوٹے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ اگر طائف کے انسانوں نے رد کر دیا تو کیا ہوا، ہم نے جنات کو آپ کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ الجن میں ہے۔ اختتامیہ، سبق اور پیغام۔ نبی کریم دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے، لیکن اس بار مقام بن عادی، ایک مشرک سردار کی پناہ میں۔ بظاہر سفر ناکام لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ سفر ایک عظیم کامیابی کا پیش خیمہ تھا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صبر اور استقامت۔ زندگی میں کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، حق کے راستے سے نہیں ہٹنا۔ نبی نے خون بہا کر بھی اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ رحمت اور معافی، طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا ہی اصل بہادری ہے۔ اگر نبی اس دن بدلہ لے لیتے تو آج طائف سے محمد ابن قاسم جیسے ہیرو پیدا نہ ہوتے۔ جنہوں نے برزگیر میں اسلام پھیلایا، وہ طائف والوں ہی کی نسل سے تھے۔ اللہ پر توکل۔ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دعائیں طائف ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے رب سے باتیں کیسے کرنی ہیں۔ غم کے بعد خوشی۔ اس سفر کی مشقت کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ نے نبی کو معراج کا تحفہ دیا۔ اللہ نے دکھایا کہ اگر زمین والے آپ کو دھتکار رہے ہیں تو آسمان والے آپ کے استقبال کے لیے منتظر ہیں۔ آج بھی جب ہم زندگی کی مشکلات سے گھبرا جائیں، جب لوگ ہمیں تانے دیں، جب ہمارے اچھے کام کا بدلہ برائی سے دیا جائے، تو ہمیں طائف کے اس مسافر کو یاد کر لینا چاہیے۔ ہمارے زخم ان کے زخموں سے زیادہ گہرے نہیں ہو سکتے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ زندگی جینے کا سلیقہ ہے۔